जी ये बात है कि वो जो स्पेशल प्रोजेक्ट आया है सीवेज प्रोजेक्ट, वो तो अभी पूरा हुआ ही नहीं और अरपा प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। तो अब ये एक प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा आ जाए। ये प्रोजेक्ट महापौर के बनने के पहले शुरू हो चुका है और उसी वक्त की 2008 में उसका क्रियान्वयन करने का काम इनका है और ये कर नहीं रहे हैं। उसके लिए महापौर को क्या बोलना। विधायक है और सीधा सीधा जो उसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी है उसके मेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, निगम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैसा निगम को आया है। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं ये कि नगर निगम की कोई जवाबदारी नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है? शासन का काम पैसा देना है। चलिए आम जनता से पूछ लेते हैं, आम जनता में से कौन लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं? आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि विजन 2013 शहर के विकास के लिए, एक सुंदरीकरण के लिए और एक मास्टर प्लान के अंदर शहर विजन 2013 इस शहर के लिए तैयार किया गया था। 2013 विजन तैयार करने के बाद भी कांग्रेस और भाजपा ने इसको कार्यान्वित करने के लिए क्या किया? यहाँ का जो मास्टर प्लान है उसका पूरी तरह से क्रियान्वयन करने की योजना है। देखिए, आवर्धन योजना यहाँ की पंप हाउस की थी, 120 करोड़ की चालू हुई। इसके साथ 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस 10 साल के अंदर आई। स्पोर्ट्स के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स और एक स्टेट ट्रेनिंग सेंटर वो आया। सारे मास्टर प्लान के हिसाब से क्रियान्वित किया। गोकुल नगर को बाहर ले जाना, लिंक रोड का चारों तरफ निर्माण करना, ये सारा हुआ है। और सीवरेज भी मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। विदेश में एक गांव भी बिना सीवरेज की आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसके साथ ही जो भविष्य का बिलासपुर है, मैंने 5,000 करोड़ का वादा किया है कि 2,500 करोड़ रुपए का स्लम फ्री बिलासपुर, उसकी योजना मैंने प्रस्तावित कर दी है। 2,500 करोड़ का अरपा का जो विकास है उसके लिए प्रस्तावित किया है और आगामी 5 साल में आएंगे। तो छत्तीसगढ़ का धर्मजीत सिंह जी आप क्या कह रहे हैं? मैं मंत्री जी को नेक सलाह दे रहा हूं कि आप जो सीवरेज में अभी तक के जो दुर्दशा शहर की हुई है वो तो ठीक है, आप उसको देखें। आप और बोल के जनता को मत डराओ कि 300 करोड़ में और गड्ढा करवाओ। और जहां तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आपने बात की माननीय मंत्री जी ने, मेरी जानकारी में आज तक उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गिल्ली डंडा भी का खेल नहीं हुआ है। नहीं बन रहा है। नहीं हुआ नहीं है आज तक। 10 साल में गिल्ली डंडे का भी प्रतियोगिता नहीं हुआ है। आगे क्रिकेट की बात छोड़िए, दूसरी चीज और सुन लीजिए। गोकुल धाम की बात कह रहे हैं। इस गोकुल धाम में इतनी अव्यवस्था है कि 17 गायों की मौत हो चुकी है। हमने विधानसभा में उठाया। मतलब एस्ट्रोडर्म हॉकी का सपना ही रहेगा। अजय जी ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। गाय मरी थी गोकुल धाम पे। वो बिलासा, वो दूसरा है। आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये गाय मर गई। गौ माता का नाम लेते हैं, गौ माता मर गई, रहते नहीं है और बिलासपुर की बात कर रहे हैं। इनकी जो महापौर वो आ जाए ना, जवाब दे दे। इसके साथ ही मंत्री महोदय जी, आप जग जग में गाते फिर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य सुविधा इतना अच्छा और सफल रहा, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं कि मेरे पूर्व महापौर की मौत हुई है तो आपने स्वास्थ्य नहीं दे पाया सुविधा, इसलिए महापौर अशोक पिंगले की मौत हुई है। इसका जवाब चाहिए बिलासपुर की जनता को। देखिए, और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग चाहते क्या है, आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं। हमारा अग्रवाल जी से सिर्फ एक सामान्य सा प्रश्न है। आप बहुत पैसा लेके आते हैं केंद्र से, यहाँ आके कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। दूसरा, आप 15 साल से हमारे प्रतिनिधि हैं इस शहर के, बिलासपुर के। 10 साल से आप मंत्री हैं। कृपया आप ये बताएं, ऐसा कोई 15 काम बता दें। 15 क्या, एक काम। शर्मा जी, कल मैं और आप चले चलते हैं, एक ऐसा कोई काम बता दें जो पूर्ण हो गया हो। 15 काम हो गया। आप बता दीजिए जो काम पूर्ण हो गया हो। हाँ, सुन रहे हैं, सुनिए। नहीं सुनिए। माननीय राजेश जी, चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण जी, सेंद्री से वो। इसके अलावा 5-5 फ्लाईओवर ब्रिज। और दूसरा जो आरोप लगा रहे थे महापौर की मृत्यु का, ये सस्ती घटिया प्रकार की बातें कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हुई। अपोलो अस्पताल में वो थे। केवल राजनीतिक दृष्टि से इस शहर में बहुत से, इससे पहले वहां उसकी जगह भी हत्या हुई, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कैसे हो गई थी। अग्रवाल जी, लेकिन बिल्कुल देखिए, आपने अस्पतालों की बात कही। आपको लगता है कि जो सिम्स की हालत है
जो सिम्स की हालत है, न्यूरो सर्जन नहीं है वहाँ पे, अस्पताल की छतें छूती हैं, उस बारे में आपने कभी सोचा है कि ये बातें सामने आएंगी? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए राजेश जी, कोई भी संस्था, सुन लीजिए कोई भी संस्था, सुन लीजिए, ओपीडी और आईपीडी, अगर आज सिम्स की ओपीडी और आईपीडी देखेंगे जी, तिगुना वृद्धि हुई है। अगर वहां सुविधाएं नहीं है, आज हमारे पास इंश्योरेंस कार्ड की सुविधा है, निजी अस्पताल में कोई भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आईपीडी और ओपीडी निरंतर बढ़ रहा है। और देश में और पूरे वर्ल्ड में किसी भी संस्थान में अगर हेल्थ का है, ओपीडी और आईपीडी मापदंड होता है, वो सिम्स का बढ़ रहा है। अगर उसमें कुछ कमियां एडमिनिस्ट्रेटिव रही होंगी वो एक अलग विषय है, लेकिन मरीजों का इलाज हो रहा है, गरीबों का इलाज वहां हो रहा है और सिम्स अच्छे से चल रहा है। रणजीत सिंह जी, अस्पतालों की दुर्दशा का आपको बहुत दो टूक जवाब दे देता हूं। मैं इतनी गाथा अगर इनका गाऊंगा तो चारों तरफ गड़बड़ है। आज से 10 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी एक रथ यात्रा लेके आए थे, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। हर्ष क्या हुआ? बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकाल दिए गए आज, और अभी फिर इनको साइनिंग इंडिया वाला चश्मा इन लोग पहन लिए हैं। इस सरकार का जाना तय है। 13 तारीख को, 19 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को आपसे हम बात करेंगे जब इस सरकार में ये सरकार हट जाएगी और हम आएंगे सरकार। मेरा प्रश्न है माननीय धर्मजीत जी से, आपकी सरकार जो केंद्र में बैठी है, धरती में घोटाला, धरती के नीचे घोटाला, आसमान में घोटाला, अब दो मुख्यमंत्रियों का भी घोटाला आप लोग प्रदर्शित करके करना चाहते हो। अगर बिलास तो आपका मुख्यमंत्री कौन है? अपने क्षेत्र से प्यार है तो आप क्या चाहते हैं? अब मुझे ये मालूम नहीं था कि सुषमा स्वराज जी इतनी कमजोर है कि आप जैसे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। वो बात कर रही हूं वहां पे, आप यहां बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत होइए ना, यहां की बात करिए। आदरणीय अमर अग्रवाल जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वार्ड नंबर 29 गुरु नानक स्कूल के सामने सामुदायिक भवन जो बन रहा है वो रेलवे की जमीन है या नहीं है, एक प्रश्न मेरा ये हुआ। दूसरा प्रश्न यह है, सुनिए, दूसरा प्रश्न, 10 लाख रुपया उस रेलवे की जमीन पे माननीय मंत्री जी ने अपना विधायक मत से दिया, यह प्रश्न दूसरा हुआ। तीसरा नंबर, दिल्ली का फंड, दिल्ली का तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी 40 लाख रुपया बीआरजी का फंड, बीआरजी मतलब गंदी बस्ती उन्मूलन कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के नाम से, उसने 50 लाख रुपया टोटल लगा दिया। वो जमीन किसकी है या किसके द्वारा बनाया गया? जवाब दे रहे, सुन लीजिए। देखिए, पहली बात ये है कि उस वार्ड के ये पड़ोसी है, अब ये नहीं चाहते वहाँ सोनकर समाज के हमारे बहुत से साथी रहते, वहाँ सामुदायिक भवन बने। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, आप सामुदायिक भवन के विरोधी हैं क्या सोनकर समाज के? मैंने जवाब दिया जी, वो जमीन किसका है वो विषय नहीं है जी। वहाँ कम्युनिटी हॉल 50 लाख का बन रहा है और वहाँ के नागरिकों की जरूरत है, इसमें इनको आपत्ति क्या है? अगर जमीन किसकी है बाद में फैसला हो जाएगा। तो जमीन का मुआवजा वगैरह मिलेगा कुछ? नहीं, रेलवे की जमीन है ये, वो सीमांकन होना है। हाँ, लेकिन 50 लाख का सामुदायिक भवन का निर्माण मैं करा रहा हूँ, उसमें इनको तकलीफ क्या है? होना चाहिए जनता के लिए। ठीक है, और सवाल आम जनता को। शर्मा जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो नेतृत्व किनके पास था जी? उस समय क्या एमओयू नहीं हुए? उस समय बालकों के विरोध में बात उठी। रायगढ़ में एक बहुत बड़े उद्योगपति का प्लांट है जिनके मालिक जो हैं किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में सांसद हैं। तो ये एमओयू और ये इसके विरोध में है क्या कांग्रेस पार्टी? दूसरा, पर्यावरण के बारे में मैं माननीय अमर अग्रवाल से जानना चाहूंगा कि पर्यावरण के बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये उद्योग जो है छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, और ये जब से कांग्रेस बनी तब से है। ये दोनों से मैं ये इस बारे में। रणजीत सिंह, पहले सवाल का आप जवाब देंगे? बिल्कुल दूंगा। बालको वाले पे जी। देखिए, एमओयू करना कोई बुराई नहीं है। एमओयू अगर औद्योगिकीकरण करना है तो एमओयू होना भी चाहिए, लेकिन
संतुलित रूप से होना चाहिए। एक जांजगीर, कोरबा और रायगढ़ जिले में ही सारा इंडस्ट्री डाल दोगे, वहां का नागरिक जाएगा कहां? वहां जब राखड़ निकलेगा बिजली का तो वहां के लोगों को घर बार बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप संतुलित विकास करिए, इंडस्ट्री कहीं पर 2-4 लगाइए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहां क्यों नहीं लगाए आप? एक शक्कर कारखाना खोले भी 2 तो उसमें 50-50 हजार लीटर गन्ने का रस पिराने के बाद निकल जाता है, माने वहां भी कमीशन खोरी। तो इस टाइप का काम मत हो। कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता अगर ये सरकार चाहती थी तो इसको देना था, लेकिन ये उद्योगपति जो बड़े बड़े बाहर से आए हैं और यहाँ का जमीन कब्जा कर लिए, यहाँ के पानी में कब्जा कर लिए, यहाँ का कोयला ब्लॉक कब्जा कर लिए और यहाँ पर उद्योग लगा करके हमारे यहाँ के निवासियों को नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। तमाम हड़तालों का दौर चल रहा संपदा है। जो है जनता के बीच में नहीं जा रही है, उसका संपदा का लाभ तो कोई उद्योगपति उठा रहा है ना। ये संपदा का लाभ जो है वो उद्योगपति उठा रहा है। हमारे जल जंगल और जमीन, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारी संपत्ति का शोषण, दोहन बाहर के लोग कर रहे हैं और यहाँ हम सिर्फ धूल खाने के लिए बैठे हुए उनका हैं। यही तो सवाल है कि आपकी पार्टी प्रश्रय देती है ऐसे आपकी पार्टी में ही ऐसे किसको कुछ- प्रश्रय देते हैं? जो रायगढ़ का बताया उन्होंने जैसा। रायगढ़ में कोई एक ही पार्टी के लोग हैं क्या? अगर वो रायगढ़ का एक है तो बाकी तो सब सारे लोग अब गड़बड़ी, संचेती और क्या क्या दुनिया भर के लोग हैं, उनका नाम गिनाऊंगा तो मतलब दोनों पार्टियों में गोली बंद हो जाएगी। मतलब दोनों पार्टियों में। उद्योगपतियों की कोई पार्टी नहीं होती। उद्योगपतियों की क्या पार्टी? पर्यावरण को लेकर पहले पर्यावरण। राजेश जी, पर्यावरण किसी भी प्रदेश के लिए आवश्यक होता है और किसी के औद्योगिकरण के लिए सबसे पहली शर्त है पर्यावरण के लिए। और उसके लिए आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, ये सारी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। तो ये नहीं कि कोई भी आदमी कहीं भी लगा दे। देखिए, उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन इस देश के लिए डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सवाल धर्मजीत जी से किया गया है कि भाई 3 साल में क्या MOU नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे शासनकाल में हमने 1.5 लाख करोड़ का साल से आप 1.5 लाख करोड़ का उसमें संदेह पैदा हमने 1.5 लाख करोड़ का MOU किया है और MOU कोई गुपचुप नहीं होता। और लेकिन उसका पर्यावरण के लिए जरूरी है कि हम उसके लिए संतुलित विकास करेंगे। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत न पहले छत्तीसगढ़ में किसी को थी, न आज किसी को अनुमति होगी। हमारी सरकार का निर्देशन। लेकिन जंगल तो कट रहे हैं, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि पर्यावरण से इजाजत हम नहीं देते छेड़छाड़ करने की। आप अभी रायपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर जाइएगा, जरा दिन में जाइएगा। सिलतरा के पास जो बेतरतीबी से बिना ESP प्लांट लगाए स्पंज आयरन का जो धुआं फेंकता है ना, अगर आप गाड़ी का कांच खोल लेंगे तो आपके सारे कपड़े काले हो जाएंगे। इसलिए इनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में उद्योगपति पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में उद्योग लगा के पैसा कमा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को दमा, श्वास, बीमारी का तोहफा देके जा रहे हैं। और उनकी विमान में इनके नेता घूम रहे हैं। उन्हीं की विमान में इनके नेता घूम रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और इस अंतराल के बाद हम लौटेंगे और जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे कि ऐसे कौन से 5 काम हैं वो करना चाहेंगे अगर वो सत्ता में आए और जनता के नुमाइंदे चुनकर आए। ऐसे कौन से काम वो करना चाहेंगे, हम इस ब्रेक के बाद उनसे चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ के जीरो पावर कट राज्य होने का हकीकत। आज भी राज्य के हजारों गांव हैं अंधेरे में डूबे हुए। सवाल, क्या ऐसे झूठे विकास के दावे करने वाली सरकार को एक और मौका देना चाहेंगे आप? कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style.
गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। दावा छत्तीसगढ़ के जीरो पावर कट राज्य होने का। हकीकत आज भी राज्य के हजारों गांव हैं अंधेरे में डूबे हुए। सवाल, क्या ऐसे झूठे विकास के दावे करने वाली सरकार को एक और मौका देना चाहेंगे आप? कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। बाय बाय। हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। हाँ, आपका फोन मेरे पास ही है। पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। बड़ी बड़ी योजनाओं और झूठी घोषणाओं, ये है अधूरे वादों और खोखले दावों की भाजपा सरकार। लोगों को गुमराह करती है। कोई लाडकी लक्ष्मी लेने आले कहीं नहीं आले। मध्य प्रदेश में ये माना जाए कि वर्तमान में लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार है, आदिवासी की सरकार नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा ने 10 साल में युवाओं को बेवकूफ बनाया है, बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया है, सभी को बेवकूफ बनाया है। कोई भी काम धंधा नहीं है, जो लाता है वही खाते हैं हम। दीवार सारी टूटी हुई है हमारे घर में। आम आदमी को, हर आदमी को मतलब भाजपा पे तो बहुत तकलीफ है। कोई डरा थे कि ये सीधा बोलते कि बोले हमारी सरकार तुम क्या कर लोगे। योजना ही तो करना, सिर्फ घोषणाएं दे देते हैं। आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये है सच हमारे मध्य प्रदेश का। आप भी जरा सोच के देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह साहब के साथ में। अब हम ये जानेंगे कि अगर सत्ता में लौटते हैं तो ऐसे कौन से 5 काम हैं जो कि वो इस संभाग के लिए करना चाहेंगे, अपने क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे। सबसे पहले अमर अग्रवाल जी से शुरू करते हैं। देखिए, जहां तक मेरी विधानसभा और क्षेत्र का सवाल है, मैंने पहले ही कह चुका उसके बारे में कि 5,000 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। और अगर छत्तीसगढ़ स्तर पे आप कहेंगे तो हमारा पहला प्रयत्न होगा, क्योंकि कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, कृषि को हम इंटरेस्ट फ्री लोन
आज 2% पे है। सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, जिससे कृषि के क्षेत्र में जो हमारा जीएसडीपी आज 7% के आसपास है, जो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। हमारा प्रयत्न होगा हम 1 नंबर पे ले जाएंगे। दूसरा होता है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस है, सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। आज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 5% इनरोलमेंट था, आज 20% है। हमारी कोशिश होगी कि इस ग्लोबलाइजेशन के युग में वर्ल्ड वाइड जितने कोर्स हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटी लाएंगे और युवाओं के लिए वर्ल्ड में जो सब्जेक्ट है उसकी व्यवस्था हम छत्तीसगढ़ में करेंगे। तीसरा, जो सबसे बड़ा जो आज वर्ल्ड का प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का, उसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट एक्ट बनाया है। उसको फोर्सली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर हों। और इसके साथ ही चौथा जो हमारा होगा वो सोशल सेक्टर होगा। और उस सोशल सेक्टर पे जो हमारे यहाँ के गरीब हैं, जो हमारे यहाँ के स्व सहायता समूह हैं, उनको भी सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। एम्प्लॉयमेंट के हमारे खासकर महिलाओं को हम रोजगार के अवसर देंगे। और पांचवा है आधारभूत संरचना। आगामी 5 साल में हम इस छत्तीसगढ़ में सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन, इसके लिए हम ध्यान देंगे। ये हमारी 5 प्राथमिकता होगी। रणजीत सिंह, देखिए, मेरी प्राथमिकता, मैं अपने हिसाब से ये सोचता हूं कि किसी भी प्रदेश में और किसी भी देश में जब तक अमन, चैन और सुख शांति न हो, तब तक वहां न विकास के कोई मायने हैं, न विकास की कोई परिकल्पना आप कर सकते। इसलिए इस प्रदेश में चोर उचक्कों का, 1 मिनट जी, चोर उचक्के और डाकुओं का वर्चस्व इस प्रदेश में ज्यादा हो चुका है जी। कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है जी। सरकारी संरक्षण उनको पूरा प्राप्त है जी। नक्सली हिंसा से पूरा प्रदेश ग्रस्त है। बच्चे, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो हम पहले इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था स्थापित करेंगे। ऐसे किसी भी अपराधी तत्व को इस प्रदेश में सिर उठाने की इजाजत नहीं रहेगी, जिससे यहाँ के नागरिकों में असुरक्षा की भावना हो। उसके बाद किसानों की तरक्की के सर्वांगीण विकास के आयाम हम स्थापित करेंगे। सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, बिजली देंगे, 2 फसली जमीन को प्रोत्साहन देंगे, एग्रो बेस इंडस्ट्री कायम करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें वृक्षारोपण के काम उन किसानों के माध्यम से करेंगे। तीसरी बात, हम युवाओं को शिक्षित करने, उन्हें शिक्षा में प्राप्त करने के लिए सुविधा देने, आधुनिक उनको तौर तरीके उपलब्ध कराने और उन्हें इस स्तर की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी कॉलेज में कोई प्रोफेसर है नहीं, चपरासी चला रहे हैं कॉलेज, तो हम उन युवकों को हाई एजुकेशन, क्वालिटी वाइज एजुकेशन देंगे ताकि वो कम्पीट कर सके हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेश के बच्चों के संग और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें। चौथी बात, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। मातृशक्ति के सामने में हम दमन करेंगे, उनको शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि परिवार को चलाने वाली हमारी मां और बहनें होती हैं। उनको अगर हम मजबूत करेंगे तो हमारा पूरा समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। और उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देंगे। बिजली, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल और दूरस्थ अंचल में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना हमारा धर्म होगा, हमारा कर्तव्य होगा। और हम इन 5 बिंदुओं पर कानून व्यवस्था से लेकर के मूलभूत सुविधा देने तक इन समग्र बिंदुओं को, समग्र क्षेत्रों को संतुलित तरीके से काम करेंगे और उन्हें विकास की जाते जनता से भी पूछ लेते हो 5 काम क्या चाहती है जनता। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना है? महिला सशक्तिकरण, चलो आगे देख। और बस आप बताइए महिला सशक्तिकरण बोल रहे हैं। आपने जर्दा युक्त गुटखा बंद किया, शराब और गुड़ाखू क्यों नहीं? सबसे पहला काम इस शहर में शराब की बिक्री कम हो, जो आप शराब की बिक्री। तीसरा, पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा तंबाकू उत्पादों में, तीसरा शराब की बिक्री। आप बताइए। 5 काम आपने बताए हैं। पहला है ट्रैफिक की व्यवस्था, शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था, बिलासपुर शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था है। आखिरी जनता से साफ हो रहा है। सर, मैं महिला सशक्तिकरण पर आप भी राजी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस पर आपको रोक लगानी है। और उसके अलावा जो रोड का काम है और उसके अलावा जो जितने काम है वो आपके उसमें एजेंडे में है। आपको लगता है जनता भी यही चाहती है, तो कम से कम ये चीज बिलासपुर संभाग के लिए हो जाए, एक बिलासपुर की तस्वीर अलग से हो जाए। तो कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। हम
स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जनता की इस बहस में भाग लिया। साथ ही इन तमाम गणमान्य नागरिकों का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने खुले दिल से अपने नेताओं से प्रश्न पूछे और अपने विकास की बात कही। इस कार्यक्रम की कड़ी यहीं समाप्त होती है और अगली कड़ी के साथ हम नए शहर में इसी कार्यक्रम को लेकर सिंहासन 36 का दूसरा संस्करण लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हुआ पिछले 10 वर्षों में महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार, प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी। देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने। मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में? महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार, प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। भाजपा सरकार आएगी तीसरी बार। हैट्रिक लगाएगी भाजपा सरकार। तीसरी बार बनाएगी सरकार। बीजेपी सरकार तीसरी बार। डॉक्टर रमन तीसरी बार। रमन सरकार तीसरी बार। सबके साथ सबका विकास। कहो दिल से कमल फिर से। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी। देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने। मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ या बेरोजगारी की लटकती तलवार, हर मामले में आगे है भाजपा सरकार। आप खुद ही देख लीजिए। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला है। मेरा भाई भी इंजीनियर है, लेकिन वो उसको भी आज तक नौकरी नहीं मिली है। ग्वालियर का युवा बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है। वो इंजीनियर करा हुआ पल्लेदारी कर रहा है, इंजीनियर करा हुआ कारीगरी कर रहा है, इंजीनियर करा हुआ बेलदारी कर रहा है। हम बच्चे पहले पढ़ने के लिए जाते थे, घर से निकलते थे पढ़ने के लिए, और आप बास्केटबॉल सिखा लिए, हम कटोरे लेके खाने के लिए जाते वहाँ पे। सबसे बड़ी परेशानी है शिक्षा का विषय है। प्रदेश का युवा आज दूसरे प्रदेश में जाने को मजबूर है। गांव की बेटी योजना मेरी बहन के 89% बने, तो भी उसको कुछ नहीं मिला अभी तक। बोलते लैपटॉप मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला उसको। तो ये है हाल प्रदेश के भविष्य का। आप भी जरा सोच कर देखिए। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को बर्बाद करने वालों को अपना ठिकाना पता है। वोट बैंक के लिए निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है। मोदी के मुताबिक इस बार चुनाव